हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक प्यारे से स्टडी व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया। और मेरा ये आपसे वादा है हमेशा की तरह, जब भी आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझसे लेकर ही जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आज था टीचर्स डे वाला दिन, और जिस दिन का बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार रहता था, अब उस दिन के बारे में भी मतलब ज़्यादा पता ही नहीं चलता कि आज टीचर्स डे है नहीं है। स्कूल में बच्चे कलेक्ट करते थे पैसे, मैम के लिए केक लाएंगे, मैम को सरप्राइज़ देंगे। बट अब लाइफ में ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है। अब एकमात्र टीचर कौन रह गया है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे, बस रह गया है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हमारा टीचर हो गया है, सब कुछ चैट जीपीटी। चलिए, और स्कूल वाले टीचर्स यार वापस से मिल जाएं तो पता नहीं क्या से क्या कर लें, क्योंकि वो जो करिकुलम था स्कूल में, वो जो डिसिप्लिन था हमारा स्कूल में, अगर उसका 1% भी हम अपनी लाइफ में आज ले आए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और सारे बच्चे मुझसे रिलेट करेंगे, चाहे उस टाइम पे हम खेलते थे, कूदते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन उस टाइम पे डिसिप्लिन था लाइफ में कि सुबह उठना है, ट्यूशन जाना है, और भले ही छुट्टी हो जाए लेकिन उस काम को पूरा करना पड़ता था। तो वैसा डिसिप्लिन अगर कोई टीचर आज हमारी लाइफ में ले आए तो शायद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। और लेकिन आजकल ऐसे टीचर्स मुझे नहीं लगता कि बड़े बच्चों को मिलते हैं। बड़े बच्चों को अगर छोटे बच्चों वाले टीचर्स मिल जाए ना, उनकी लाइफ सेट है सच में। चलो ठीक है, मेरे जितने भी टीचर्स, अगर मेरा कोई टीचर मेरा व्लॉग देखेगा आगे, अभी तो कोई नहीं देखता होगा शायद, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ आज, थैंक यू। तो आज था मेरा फास्ट। तो सबसे पहले हम उठे, और ये थी मेरी बाद की क्लिप जब मैं लाइब्रेरी के लिए तैयार हो रही थी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है। तो सबसे पहले हम गए मंदिर। आज था मेरा त्रोशी का फास्ट, तो हम मंदिर गए, और उसके बाद मंदिर जाने के बाद हमने करे अपनी पूजा पाठ सब कुछ। उसके बाद हमने सोचा कि भैया लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि घर में ना मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, तो कभी कोई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मेरे सिर पे रहता ही है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ, उससे थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाएगा। और क्योंकि मुझे लगभग 1 महीने ही लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। उसके बाद मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वाले व्लॉग में बताऊँगी। तो उसके बाद मैं आई, और मेरी कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं। यार मेरी आँख में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं, और हाथ में भी कुछ हो रहा है। तो उसकी मैंने इसलिए शुरू में ही सुबह के टाइम एक केला खा लिया, जिससे मैं अपनी मेडिसिन लेके फिर लाइब्रेरी जा सकूं। और गाइज़ आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि कल मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, पूरा टाइम उसमें ही लग गया। मुझे अपनी आँख दिखानी थी, और हाथ पे कुछ एलर्जी हो रही है वो दिखानी थी। तो आज थोड़ा लेट उठे थे, लेकिन कल से हम रेगुलर लाइब्रेरी जाएंगे। और गाइज़ मैं ये सोच रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा, कि मैं ना 21 डेज़ का एक चैलेंज करूँ, जिसमें मैं डेली, मतलब ये बोलते हैं कि अगर कोई काम हम 21 डेज़ तक लगातार कर लें तो फिर उस काम को करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही हमारा शरीर आलकस खाता है, ना ही कुछ करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि 21 डेज़ तक मेरा उठने का, सोने का हर एक शेड्यूल फिक्स होगा। मैंने ये सोचा है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी तो मुझे भी बताना, और अगर मैं अप्लाई करूँगी तो आप लोग भी अप्लाई करना, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। मोटिवेशन तो हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। और उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, डेली, एक भी दिन मिस मत करो, क्योंकि एक भी दिन अगर मिस कर देते तो आप उससे 2 दिन पीछे चले जाते हो। मेरा मानना ये है कि अगर एक दिन मिस कर रहे हो तो 2 दिन का काम आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद हम तैयार वैयार हुए यार लाइब्रेरी के लिए, और चश्मा वश्मा लगा के अपना हम चलो बाय कर दो, बाय। कॉपी करो, क्या कॉपी करो? इसको भी करूं? इसको गोदी कैसे लूंगी मैं? चलो गाइस हम चलते हैं, बाय कर देना। दोस्तों ये सारी मस्ती करने के बाद मैं फाइनली लाइब्रेरी पहुंच गई, और उसके बाद मैंने अपनी बॉटल वगैरह निकाली पानी की, मतलब थोड़ा सेटल हुई। तो उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि ना अपनी लाइफ में
आपकी लाइफ में सिर्फ एक आपके मम्मी और पापा ऐसे होंगे जो आपकी सक्सेस को देखकर खुश होंगे। इवन मैं कहूँगी किसी किसी के भाई बहन भी देखकर खुश नहीं होते। मेरे भाई बहन ऐसे नहीं है, कभी आप सोचो कि मैं अपने भाई बहनों के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि अपने मम्मी पापा के अलावा कोई भी आपकी सक्सेस को देखकर खुश नहीं होता। इवन कोई भी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, और अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कोई आपका सगा नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जितनी जल्दी सक्सेस हो सको उतनी जल्दी सक्सेस होना, क्योंकि यार मम्मी पापा की बढ़ती हुई एज को देख के लगता है कि यार जितनी जल्दी हो सके इनको चाहिए, इनकी ख्वाहिशें जो हैं पूरी कर दो, क्योंकि यार टाइम के साथ उनकी भी तो ख्वाहिशें कम होती जा रही हैं। शायद जो चीज़ कल उनको चाहिए थी अब उनका वो मन ही ना हो लेने का। एज के साथ बंदे का मन भी तो बदल जाता है और ख्वाहिशें भी मरती चली जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ, अपने पेरेंट्स की बढ़ती हुई उम्र को देखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और ये ना मेरी आँख में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, इसमें दर्द हो रहा था, तो इस टाइम मैंने क्लास वगैरह ले ली थी सारी। उसके बाद ये क्लिप ली। एक्चुअली मैं ना पढ़ते हुए कोई क्लिप नहीं लेती, ये बाद में जो मैं नोट्स वगैरह लिखती हूँ या कुछ उस टाइम की क्लिप लेती हूँ, क्योंकि यार पढ़ते हुए मुझे खुद को ऑकवर्ड लगता है कैमरे के सामने पढ़ना। सच बताऊँ तो मेरी ये 1 मिनट की या 2 मिनट की जो भी क्लिप है मैं ये लेती हूँ, उसके अलावा कोई भी फ़ोन को मैं टच भी नहीं करती, फ़ोन रख देती हूँ साइड में। और ये सब कुछ एडिटिंग जो है मैं घर आके करती हूँ, जिस टाइम मेरा मी टाइम होता है, मेरा एक फैमिली टाइम भी है कि मैं घर आके थोड़ी देर अपनी बहन से मम्मी से बात करूँगी, उनके साथ बैठूँगी, क्योंकि फैमिली में अपनी सारी बातें मैं शेयर करती हूँ। इवन कुछ भी होगा मैं अपनी मम्मी को आके एकदम बताऊँगी, और सबको बताना भी चाहिए। तो मेरा मानना यही है, जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। और आई विश जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी इस 2025 में 26 में जल्दी से वो लोग सक्सेसफुल हो जाएं। और गाइज़ ये जो मेरी वॉइस ओवर है अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दिया करिए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और यार कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि इस वॉइस ओवर का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है कुछ। पहले मैंने ब्लॉग्स डाले थे, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आते थे, लोग कमेंट भी करते थे, लेकिन अब नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बीच में ये हो गया था, मैंने सारे ब्लॉग्स अपने डिलीट कर दिए कि यार लोग जज करेंगे मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो कुछ अच्छी बात ही बोल रही हूँ अपने व्लॉग में, कुछ भी गंदा नहीं दिखा रही, कुछ वल्गर नहीं है, तो फिर मैं क्यों डरती हूँ, मैं तो डालूँगी। और ये पढ़ाई का डाल रही हूँ मैं, कुछ ऐसी चीज़ें तो डाल नहीं रही हूँ जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए। तो गाइज़ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दिया करिए मेरे व्लॉग्स को, और आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, और गाइज़ मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, तो बस डेली अपने आप से एक चीज़ पूछो कि आज मैंने अपने एक दिन से, यार एक दिन बहुत कीमती होता है, 24 घंटे होता है, उसमें बहुत कीमती होता है कि मैंने अपने दिन से आज क्या सीखा, क्या मिला और मैंने क्या सीखा। बस ये करना स्टार्ट कर दो और शायद मुझे लगता है उसके बाद आप लाइफ की हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मेरे बाहर निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गई। अब मुझे जल्दी जल्दी भाग के घर जाना पड़ेगा वरना मैं भीग जाऊंगी। देख लो डोगेश भाई से भी मिल लो। फाइनली आई रीच्ड एट होम। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़। पता नहीं फास्ट वाले दिन इतनी भूख लगती है, वैसे मुझे चाहे पूरा दिन खाना ना तो कुछ मत कर। गाइस तो बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग भी फेलियर से डरते हैं या फिर लाइफ में कभी भी फेल हुए हैं या फिर अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो लाइफ में गिराने के लिए आपको 10 बंदे मिल जाएंगे, 100 बंदे मिल जाएंगे, इवन पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक बंदा आपको थोड़ा सा भी पुश कर दे तो शायद आप लाइफ में वो कर सकते हैं जो कभी मुझे लगता है आप सोच भी नहीं सकते, वो आप कर जाते हैं। तो गाइज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करें। आई विश कि वो सबसे मतलब सक्सेसफुल हों, और डेली का मोटिवेशन अगर वो मुझसे थोड़ा सा भी लें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद मुझे मोटिवेशन देना और ख़ुद मोटिवेट होने के लिए मेरे पास यही ज़रिया है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, वीडियोज़ को डालती हूँ। तो यार मैं एक बात कहना चाहूँगी कि फेलियर से सबको डर लगता है,
लेकिन सच तो ये है कि फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर होता है। और आज वैसे भी टीचर्स डे है, तो फेलियर तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है यार। हर बार गिरना एक सिग्नल है कि कुछ नया सीख रहे हो, आप लोग कुछ इम्प्रूव कर रहे हो अपने अंदर। अगर लाइफ में कभी फेल ही नहीं होते तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। सक्सेस के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हर फेलियर को एक्सेप्ट करो और उसको उसके ऊपर काम करो, उसको समझो और फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आओ लोगों के, कि असली विनर वही होता है जो गिरने के बाद भी उठता है। और लोगों के सामने ऐसे बन के आओ, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये फेलियर है, वो बाद में ये बोले कि वाह इसने क्या कर दिखाया, क्या नहीं कर दिखाया। और लोग ना जब स्ट्रगल फेस चल रहा होता है तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं होता। लेकिन जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो तुम्हारे साथ दुनिया खड़ी होती है, तुम्हारे लिए दुनिया ताली बजाती है। लेकिन वही हाथ जब तुम फेल होते हो तो वही हाथ तुम्हें थामने के लिए कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। तो यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। और आई विश जो भी है मेरी वीडियो देख रहा है सब लोग अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब सक्सेसफुल हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि किसी बंदे के काम आ सकती है ये मोटिवेशनल लाइंस, कि कोई अगर लाइक डिप्रेशन से जूझ रहा है, किसी भी चीज़ से जूझ रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।